एक गांव था। उस गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान बहुत ही आलसी था। वह कुछ भी काम नहीं करता था। वह दिन भर सिर्फ सोया हुआ रहता था। उस किसान के सिर्फ दो ही काम थे, पहले तो खाना और फिर पलंग पर जाकर आराम से सो जाना। किसान की पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि कुछ काम धाम भी किया करो, दिन भर सिर्फ सोते ही रहते हो। इस पर किसान बोला कि मैं कभी भी काम नहीं करूंगा। एक बार हुआ यूं कि एक साधु उस गांव में आए हुए थे। वह बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। किसान और उसकी पत्नी ने साधु की बहुत सेवा की। साधु उनकी सेवा से बहुत खुश हुआ। साधु ने किसान से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। किसान बहुत आलसी था। उसने साधु से कहा कि मुझे कोई काम करने वाला चाहिए ताकि मुझे कुछ न करना पड़े और बैठे बैठे मेरे सारे काम भी हो जाएं। साधु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक राक्षस देता हूं। यह तुम्हारा सारा काम कर देगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि इसे काम बराबर मिलते रहना चाहिए। यदि तुमने इसे काम नहीं दिया तो फिर तुम्हारी जान पर भी बना सकती है। इस पर किसान ने कहा कि साधु महाराज, हमारे पास इतने काम हैं कि कभी भी खत्म नहीं होंगे। किसान की इस बात को सुनने के बाद साधु महाराज ने उस राक्षस को उस किसान के हवाले किया और वहां से चले गए। राक्षस ने किसान से कहा कि मुझे काम दो। किसान बोला कि जाओ खेत गोड़ आओ। राक्षस तुरंत गया और किसान का खेत गोड़ने लगा। तुरंत काम को समाप्त कर वह राक्षस फिर से किसान के पास आया। वह बोला कि मुझे और काम दो। किसान बोला कि जाओ एक गहरा कुआं खोदाओ। राक्षस तुरंत गया और कुछ ही देर में वह एक बड़ा सा कुआं भी खोद दिया। कुआं खोदने के बाद वह राक्षस फिर से किसान के पास आया और बोला कि मुझे और काम चाहिए, मुझे और काम दो। किसान सोचा कि ये तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है, ऐसा ही रहा तो मेरी जान पर बन आ सकती है। किसान मन ही मन ये सोच ही रहा था कि तभी फिर से राक्षस ने कहा कि किस सोच में पड़ गए, मुझे जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसान राक्षस की इस बात को सुनकर डर गया। किसान की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। वह बोली कि गांव के बाहर मोती नाम का एक कुत्ता है, उसकी पूंछ टेढ़ी है, तुमको उस पूंछ को सीधा करना है। राक्षस उस कुत्ते के पास गया और उसको पकड़कर उसकी पूंछ सीधा करने लगा। जितनी बार उसकी पूंछ वह सीधा करता, वो उतनी ही टेढ़ी हो जाती। इस तरीके से किसान की जान भी बच गई और किसान ने यह प्रण भी किया कि अब वह कभी भी आलस नहीं करेगा। वह खुद ही मेहनत करेगा और अपने कार्यों को खुद ही करेगा। तब से किसान रोज खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता और इसी तरह से उसकी दिनचर्या बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि दोस्तों, आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं रहता। आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। दोस्तों, इस पर महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि आलस्य का मार्ग मृत्यु की ओर लेकर जाता है। जो आलसी है वो मानो मर चुका है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।